हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ही आए। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर और लेंथ जो है वो गिवन है, हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है एंड देन इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 अप टू 7 तक हमारा ये मैं आपको क्वेश्चंस शो करवा रही हूँ। ओके, नो सोल्यूशन करते हैं अभी। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट का जो है गिवन दिया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया? लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ओके, देन अब जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होता है? पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बी क्या लिया हमने? ब्रेथ ले लिए। तो यहाँ पे हम सपोज भी कर सकते हैं, लेट बी बी द ब्रेथ। ठीक है, ये भी करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी। और जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है? इसके बराबर। तो पेरीमीटर हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100। तो ये जो चीज़ है 100 के बराबर आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे? अगेन हम लिख लेते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो क्या है? 100 आ गई है। ठीक है, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो किसके बराबर आ गई? 100। ये क्या होगा? 2 डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 50 से हो गया, ये यहाँ पे 50 आ गया, 50 टू 100। एंड देन लेंथ जो है वो कितनी है? 35 प्लस बी जो है वो क्या है? 50 आ गई। यहाँ पे मैंने पुट नहीं की, हम यहाँ पर भी कर सकते थे। ठीक है, तो बी की वैल्यू जो है, ब्रेथ जो है वो कितनी आ गई? 50 माइनस 35 अब ट्रांसपोज हो गई। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होता है, वो प्लस माइनस जो भी कोई चीज़ होती है वो ट्रांसपोज होकर उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, देन बी जो है ब्रेथ हमारी कितनी आ गई? सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारे पास ब्रेथ आ गई 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? हमारी ब्रेथ आ गई बी। ठीक है, अब ब्रेथ भी हमारे पास है, लेंथ भी है, तो हम क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, तो एरिया जो रेक्टेंगुलर का होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर है, तो हमारा जो यूनिट है वो क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, हमारा सेंटीमीटर में आएगा। सो 35 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आंसर आ गया 525 मल्टीप्लाई करके इसका क्या आ गया? 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो होता है मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, उसको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, मतलब कि यूनिट जो भी होता है उसका स्क्वायर में लिखना होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now the question number 5, the area of a square park is the same as of a rectangular park. ठीक है, जो स्क्वायर पार्क का एरिया है, ठीक है, जो स्क्वायर पार्क का एरिया है और जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो क्या है? इक्वल है। ये क्वेश्चन में ठीक है, वो इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क की हमें साइड दी हुई है, ठीक है, दैट इज 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी हुई है, दैट इज 90 मीटर। ठीक है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमें क्या निकालनी है? इसकी ये वाली ब्रेड्थ निकालनी है। ओके, जब ये चीज़ हमें गिवन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, वो एरिया जो है वो दोनों एरिया इक्वल है, वहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी? ब्रेड्थ निकल जाएगी रेक्टेंगुलर पार्क की। ओके, नो हमने ले लिया साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, लिख लिया मैंने, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ये दोनों चीज़ें क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर पार्क की ये दी हुई है लेकिन इसकी क्या ब्रेथ नहीं है, तो इसकी साइड दी हुई है स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे स्क्वायर पार्क। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क दैट इज साइड स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो साइड है वो कितनी है? 60 मीटर है। 60 मीटर का हमने स्क्वायर किया, दैट इज 3600
मीटर स्क्वायर। ओके, क्या आ गया इसका 3600 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये एरिया निकल गया स्क्वायर पार्क का। अब जो हमें कंडीशन क्या दी थी अभी भी मैंने आपको बताया, एरिया जो रेक्टेंगुलर पार्क का और स्क्वायर पार्क का वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, नो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, एरिया ऑफ rectangular park is equal to area of square park। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक, तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है, ये हमने अभी भी निकाला 3600। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि एरिया जो है वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। हमने इसकी जगह ये लिख लिया और इसकी एरिया की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए इसकी वैल्यू हमने निकाली हो। ठीक है, तो ये वाली हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब लेंथ हमें गिवन है तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। 90 इंटू बी आ गया, बी इज़ द ब्रेड्थ 3600। 90 इंटू बी इज़ द ब्रेड्थ 3600 आ गया। ठीक है, तो b की वैल्यू जो है, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई 3600 बाई 90। ठीक है, ये 90 जो है डिवाइड होता है। ठीक है, ये ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, 0 0 काट दिया मैंने पहले, फिर 36094 जा करके ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो है ब्रेड्थ आ गई अभी क्या, वो क्या 40। ठीक है, b इज इक्वल टू 40 मीटर, ये हमारी क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई। ओके, इसको हम आगे ऐसे लिख देते हैं, hence the breadth of a rectangular sheet is equal to 40 मीटर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। वायर किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, और उसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। ठीक है, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। राइट, इफ द सेम वायर इज रीवेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, पहली जो वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में है। ठीक है, फिर उसी वायर को हमने किस में रिवेंट किया है, स्क्वायर की शेप में। देन आगे क्वेश्चन बोलता है, व्हाट विल बी द मेजर्स ऑफ ईच साइड। हमें रेक्टेंगल की शेप में जो है उसकी लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, उसी वायर को हमने स्क्वायर की शेप में लाना है, तो उसका हमने क्या निकालना है, साइड निकालनी है। एंड ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, बल्कि वही वायर जब स्क्वायर की शेप में आती है तब ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रही है कि रेक्टेंगुलर की शेप में ज़्यादा कर रही है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो जो हमें गिवन दिया हुआ है, वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वायर किसकी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। ओके, तो अब हमें क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। लेंथ हो गई, हम किसकी बात कर रहे हैं, वायर की बात कर रहे हैं, शेप क्या है, रेक्टेंगल। लेंथ दी हुई है हमें, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की क्या है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें साइड करनी है फाइंड स्क्वायर की। ठीक है, ये क्या आ गया, गिवन आ गया। ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का, राइट, और एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, फिर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है कौन सा ज़्यादा है, ये हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है क्वेश्चन। ओके, जो अब हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो वायर है तो पेरीमीटर तो वही रहेगा स्क्वायर में भी, वो जो टोटल लेंथ होगी वायर की वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं, क्योंकि उसी वायर से हमने स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या है, हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है पेरीमीटर उसकी रेक्टेंगल की, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे इधर।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, जो हमें गिवन शेप दी हुई है रेक्टेंगल की, उसका हमने पेरीमीटर निकालना है, राइट। ये रेक्टेंगल मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। 2 इंटू लेंथ कितनी आ गई 40 एंड देन 22, राइट। 2 इंटू 62 आ गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर्स में हमें दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, तो ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई टोटल लेंथ, जो कि स्क्वायर का पेरीमीटर है, ठीक है। नो दिस वायर इज रिबन इन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है वो टोटल लेंथ ऑफ वायर हो गया, ठीक है। पहले हमने वायर की बात की थी इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, उसका हमारा ये आ गया सोल्यूशन। अब हम वायर को किस में कर रहे हैं, स्क्वायर में। नो दिस वायर, ये गिवन वायर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिवेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ है, ये जो लेंथ हमने फाइंड की है, ये क्या हो गया, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। Therefore, perimeter of square is equal to length, total length of wire. टोटल लेंथ ऑफ वायर लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, ओके। नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारा 124, ठीक है। 124 सेंटीमीटर क्या है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, 4 इंटू साइड, राइट, दैट इज इक्वल टू 124। साइड इज इक्वल टू 124 डिवाइड बाई 4, ओके। देन इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज 31। तो साइड जो है वो हमारी क्या आ गई है, 31 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड आ गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का भी निकाल लेंगे और एरिया रेक्टेंगुलर शेप का भी निकाल लेंगे। रेक्टेंगल की हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, एरिया की साइड आ गई, सॉरी स्क्वायर की साइड आ गई, तो हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं पहले। रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमें दी हुई है दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बोथ आर इन सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ आगे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं अभी। साइड स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला, राइट। साइड अभी भी हमने निकाली, दैट इज 31, 31 का स्क्वायर कर देंगे हम, दैट इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हमारे पास एरिया जो है स्क्वायर का भी आ गया, दैट इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या आ गया, 961 सेंटीमीटर। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, तो ऑब्वियसली स्क्वायर का जो एरिया है वो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कंपैरिजन करके, कंपेयर करके इसको ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंस हम यहाँ पे कर देते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं, हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर शेप is more, square shape is more than the area of rectangle shape, ठीक है। रेक्टेंगल शेप से वो बड़ा है, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, कंपेयर करके अब कर सकते हैं। 880 आ गया रेक्टेंगल का, ये आ गया स्क्वायर का, इसको ऐसे करके कंपेयर करके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी कोई डाउट हो आपको कुछ भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एवरीवन.